आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की क्लासेज स्टार्ट करते हैं। बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में एंजियोस्पर्म प्लांट्स की स्टडी करनी है। फर्स्ट पेपर में टैक्सोनॉमी व एम्ब्रियोलॉजी है। सेकंड पेपर प्लांट एनाटॉमी व इकोनॉमिक बॉटनी का है, जबकि थर्ड पेपर में सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स व प्लांट ब्रीडिंग है। आज हम सेल बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। इस यूनिट में हम सेल के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। इसके अलावा सेल थ्योरी, सेल साइज, सेल के प्रकार व सेल की कंप्लीट संरचना का अध्ययन करेंगे। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि कोशिकाएं सामान्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक बैक्टीरियल सेल जो प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। इसके अलावा एनिमल सेल व प्लांट सेल जो यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। इन तीनों ही कोशिकाओं में कई समानताएं व डिफरेंसेस पाए जाते हैं। समानताओं में जैसे सेल मेम्ब्रेन की उपस्थिति, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए का पाया जाना मुख्य समानताओं में है, जबकि इनमें कई प्रकार के डिफरेंसेस पाए जाते हैं। बैक्टीरियल सेल जो प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है, इसमें डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है जो साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई अवस्था में उपस्थित रहता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लांट व एनिमल सेल में डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर उपस्थित रहता है। इसके अलावा भी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो कार्य के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो अलग अलग सेक्शन के रूप में बंटे हुए होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा प्लांट व एनिमल सेल्स में भी कई तरह के डिफरेंसेस पाए जाते हैं। हम देख रहे हैं डायग्राम में कि एनिमल सेल्स है जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इस कारण इन कोशिकाओं की आकृति ऑलमोस्ट गोलाकार या राउंड शेप में होती है, जबकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल की उपस्थिति के कारण ये कोशिकाएं लगभग आयताकार आकृति की होती है। इसके अलावा भी प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट व वैक्यूल्स उपस्थित होती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम व सेंट्रियोल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। कोशिका को अगर हम साधारण शब्दों में परिभाषित करना चाहें तो कोशिका एक अर्ध तरल झिल्ली से घिरी संरचना होती है जिसमें जीवन के फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स, जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म उपस्थित होता है। कोशिका की संख्या के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव व बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका ही संपूर्ण जीव होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में सेल एक यूनिट के रूप में कार्य करती है। कोशिकाओं का जो आकार है वो लगभग 1 से लेकर 100 माइक्रोमीटर की रेंज के बीच में होता है। इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं 1 to 10 माइक्रोमीटर की रेंज में होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं 10 to 100 माइक्रोमीटर की रेंज में होती है। कोशिकाओं का जो आकार होता है ये काफ़ी सूक्ष्म होता है, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। कोशिकाओं को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। इसी कारण माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के साथ ही हमने कोशिकाओं के बारे में जानना शुरू किया। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपनी ही बनाई माइक्रोस्कोपी में प्लांट की डेड कोर्क कोशिकाओं को देखा, जिन्हें हनीकॉम्ब के समान आकृति दिखाई दी। इन्होंने इसे सेलुला
या सेल कहा। सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को देखने का श्रेय 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक को जाता है, जिन्होंने बारिश के जल में, सॉइल में सूक्ष्म जीवों को देखा, इन्हें एनिमलक्यूल्स नाम दिया। इसके बाद काफ़ी लंबे समय तक कोशिका के क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हुई। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड प्लांट की एपिडर्मल कोशिकाओं में न्यूक्लियस को देखा। 1838-39 में स्लाइडन व स्वान ने अपने प्रयोगों के आधार पर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कोशिका के प्रथम अवलोकन के करीब 200 साल के बाद हुआ। स्लाइडन एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, जबकि स्वान प्राणी वैज्ञानिक। दोनों ही वैज्ञानिक अलग अलग अध्ययन करते हुए एक ही निष्कर्ष पर पहुँचे थे, जिसे उन्होंने कोशिका सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। इसके अनुसार सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिका जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। इसके अलावा रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 में कोशिकाओं की उत्पत्ति के बारे में बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है, अर्थात ओमनिस सेलुला ई सेलुला। कोशिका के कार्यात्मक इकाई से संबंध जीव के कार्य से है, अर्थात जीव द्वारा संपादित कार्य जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म आदि। कोशिका सिद्धांत के कुछ अपवाद भी हैं, जिनमें मुख्य रूप से वायरस, वायरोइड्स व प्रियोन्स है, जिन्हें सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। इसके अलावा फंगल हाइफी जो सिनोसिटिक अवस्था में होते हैं, इन्हें सेल थ्योरी के द्वारा परिभाषित करना कठिन होता है, क्योंकि ये मल्टी न्यूक्लिएट अवस्था में